नमस्कार, मैं रवीश कुमार। धीरे बोलिए, चारों तरफ से उन्हीं का भाषण सुनाई दे रहा है। इतना बोलते हैं, समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं। इसलिए हमने सोचा कि धीरे ही बोलेंगे और सब ठीक है। प्रॉब्लम खोजते हैं हमको प्रॉब्लम मिलता ही नहीं है। इंडिया में घर के बाहर कचरा मिल जाएगा, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं मिलता है। मान लिए हैं एनआरआई लोगों का बात, कौन बहस करे। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, लोग झगड़ा करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चारों तरफ डेवलपमेंट मिलता है। तभी तो कुर्सी उलट दिए हैं। जब लोग उल्टा दिमाग से सोचने लग जाएं तो समझिए कि बैक गियर में कार चलाने का टाइम आ गया है। जानते हैं क्या हुआ? किसी से कहिएगा नहीं। कल शाम आया मेरे घर एक फ़ोन, नंबर देखा, नेशनल नहीं इंटरनेशनल था वो फ़ोन। जैसे ही देखा नाम, भूल गया गाना और बाजा। व्हाट्सएप कॉल था भाई, रिंग पर रिंग, हम तो उठा ही नहीं रहे थे। नाम लिखा था शी जिनपिंग। चीन से फ़ोन, फुलझड़ी तो लाए नहीं, तो कोई किसी डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भी नहीं होगा। कहीं ये राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो नहीं है। तभी मेरे कानों में गूंज उठा उनका वचन, सीमा में घुस आया न है, कोई हमारी सीमा में आया है और न कोई आके घुसा खाया हुआ है। पर ये फ़ोन कहाँ से आया है, कैसे आ गया? लिखा तो XI ही है, शी मैंडरिन में। फ़ोन उठा लिया। सर, रॉन्ग नंबर है, आप जयशंकर को फ़ोन कर रहे थे ना? शी सर। बोले शी सर उधर से, तुमको किए हैं, जयशंकर को नहीं। बस इतना सुनते ही उस समय आसमान में 7 बिजलियां कड़क रही थीं, शांत हो गईं। फ्लैश लाइट की तरह बिना आवाज़ के कड़कने लगीं। एक घनघोर तूफान गाज़ियाबाद से पास कर रहा था, जोधपुर से लखनऊ जा रहा था। शी जिनपिंग का फ़ोन है, सुनते ही बीच में ही स्टॉप मार दिया, नीचे उतर आया। तूफान ने देन एंड देयर डिसाइड कर लिया, शी जिनपिंग का फ़ोन आया है। एक भी पोल तूफान में नहीं उखड़ना चाहिए, किसी पोल पर पेड़ नहीं गिरना चाहिए, वरना कनेक्शन कट जाएगा और लाइन घड़घड़ाने लगेगी, कर कर आवाज़ आएगी, सुनाई नहीं देगा। तूफान को हम बोले, थैंक यू यार, तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे। गाते गाते संभले और बोले, शी सर कंफर्म है ना, हम ही को फ़ोन किए हैं? हम तो सर झूला भी नहीं बनाते हैं, टूरिस्ट भी गाइड नहीं है कि गुफा वुफा आपको घुमा दें, आप काहे फ़ोन कर दिए हैं? शी जिनपिंग बोले, ये कौन सा टीवी चैनल है? हम घबराए, हमरा वाला सर? नहीं, ये देखो क्या चल रहा है। पोस्टर पर 8 PM लिखा था। सर ये तो चैनल का पोस्टर है, पोस्टर पर नीचे 8 PM लिखा है, इससे नाराज़ हो गए क्या? 8 PM है सर, इसके एक डोज से सीमा पर टेंशन कम हो जाता है। ये तो आपके उधर भी बिकता होगा। उधर से शी जिनपिंग बोले, हाँ लेकिन ये तनाव बढ़ा रहा है। उधर देखो क्या लिखा है ऊपर, बीजिंग का नाम बजरंग नगर रख दिया है, हमें चीनी बंदर कह रहा है। मेरी शक्ल देखो कैसी बना दी है, बीजिंग का नाम बजरंग नगर, मैं सोच भी नहीं सकता। क्या करें सर, एंकर है, गुस्सा तो आ ही जाता है। आपने भी तो अरुणाचल प्रदेश में कहीं नाम बदल दिया है ना, तो गुस्सा नहीं आएगा? वेट कीजिए, ये ऐसा एंकर है कि शंघाई का नाम शुक्ला नगर रख देगा। आप हैं कहाँ? जब इन लोगों ने ताजमहल को तेजो महालय कर दिया तो आपको क्या लगा कि बीजिंग को छोड़ देंगे? सर आप प्लीज़ फ़ोन रख दीजिए मेरा, वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, उधर से कोई और सुन रहा है। शी जिनपिंग बोले, अरे हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं ना। नहीं सर, एक और है जो सुन रहा है। शी जिनपिंग फ़ोन रखने को तैयार नहीं। शी जिनपिंग को हम कैसे समझाएं? दिमाग लगाए। आत्मनिर्भर भारत का प्रोडक्शन है सर ये न्यूज़ चैनल, कैसे अपने माल को ख़राब कहें, वो भी चीनी माल के सामने। वैसे भी ये वाला एंकर मुट्ठी ताने रहता है। बचपन में देखा एक पोस्टर याद आया, ड्राइवर शराब पिए था, एंकर मुट्ठी ताने था, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपको पता ही है
ये भाई बीच बीच में तलवार भी उठा लेता है। बस हम फ़ोन रख दिए जल्दी से, बीजिंग का नाम ही बंदर नगर रख दिया। कब तक ये लोग भी औरंगज़ेब रोड का नाम बदलेगा? लोकल से कभी तो ग्लोबल होगा। प्यार तो होना ही था। अब आएगा मज़ा। ये हर देश, हर शहर, हर गांव और अंत में हर आदमी का नाम बदलने वाले हैं, बदल देंगे। आने दीजिए 2047, बस 23 साल और 23 साल इंतज़ार कीजिए। 2022 तो ज़रा जल्दी आ गया, इसलिए अब की बार टारगेट को 23 साल पार करा दिया। आपको लगता है कि हमारे YouTube चैनल का सब्सक्राइबर्स 1 करोड़ हो जाएगा, 10 मिलियन हो जाएगा तो हमको कोई टेंशन नहीं रहेगा, हमारा टेंशन समाप्त हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अच्छा वो साहब, वो तो 400 के पार चले गए हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। पहले लोग गंगा पार जाता था ककड़ी तरबूज लाने, अब लोग 400 पार चला जा रहा है। जाइए भाई, जितना मन करे उतना पार हो जाइए, हेलिए। सूखी नदी में तो सब तैर लेते हैं। असल में फॉर्मूला है बड़ा सिंपल, जेल भरते चलो 400 पार करते चलो, जेल भरते चलो 400 पार करते चलो। ये बतिया जानते हैं हमको कौन बताया? न्यूटन जी नहीं बताए, ये तो हमको लंच में पता चला ना, जब दही से मुंह जल गया। चुनाव आयोग, वो आयोग ठीक है, छोड़ दीजिए आयोग को, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। पीएम साहब से चुनाए हैं भाई लोग, मामूली बात है। वित्त मंत्री को ही थोड़ा कष्ट है, जो भी है इस देश में, पैसा नहीं है ना उनके पास चुनाव लड़ने के लिए, नहीं तो अमेठी से इस बार उनका टिकट पक्का था। 8,000 करोड़ का चंदा मिला है बीजेपी को बॉन्ड से, 8,000 करोड़। वित्त मंत्री को एक पैसा नहीं दी बीजेपी ने। पार्टी को तो सब पता रहता है ना जी, किसके पास पैसा है किसके पास नहीं, नहीं तो पार्टी इमोशनल नहीं हो जाती। क्या बात करती हैं निर्मला जी, 8,000 करोड़ का चंदा हम लोगों के पास है, आप टीवी में बोलती हैं पैसा नहीं है। पैसे के लिए आप चुनाव नहीं लड़िएगा, बोलिए ना कितना चाहिए, अरे लीजिए ना, बाद में तो कोई और कंपनी वाला उतना चंदा दे ही देगा। एक ईडी भेजेंगे, 50 ब्रीफकेस लेके पहुंचेगा। पॉलिटिक्स है मैडम, इसमें जेब से भी जो जाता है ना, वो गेट से लौट के आ जाता है। कार्यकर्ता भी देखे कि कोई इमोशनल नहीं हुआ। आप देखे बीजेपी का कोई कार्यकर्ता इमोशनल हो गया हो कि भाई हमारे वित्त मंत्री के पास तो पैसा है नहीं। हम तो वेट कर रहे थे कि मोहन भागवत कहीं इमोशनल हो के बिगुल ना बजा दें। स्वतंत्रता की लड़ाई का वक्त आ गया है, निर्मला जी के लिए चंदा जुटाओ, निर्मला को चुनाव लड़वाओ। लेकिन अब कार्यकर्ता चालाक है, समझदार है, नहीं तो जोश में अपना घर बेच दे आता, कहता लीजिए मैडम हम देते हैं आपको पैसा। लोग क्या क्या बोल जाते हैं, अब इसके बाद कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। भोजपुरी ठीक है, उसमें झूठ का एक शब्द है लबरई। लबरई की खूबी जानते हैं, लबरई केवल बोली नहीं जाती है, ढील भी दी जाती है, ढीली जाती है। लोग लबरई ढीलते हैं, पतंग की तरह छोड़ते चले जाते हैं। जाओ जाओ 400 पार जाओ, हमको क्या लेना देना, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। ज्ञान का मतलब आप जानते हैं, पता था नड्डा जी ज्ञान का मतलब लॉन्च किए। सही, हम तुम्हारे खुशी उछल रहे थे कि नड्डा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ भी गलत निकल गए। नड्डा जी को तो वो ज्ञान प्राप्त हुआ है जो आज तक किसी को नहीं हुआ। और आज हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम ज्ञान को लेकर आगे बढ़े हैं। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एम फॉर नारी शक्ति, इसकी हम पूजा करने के लिए आगे निकले हैं। इस बात को भी ऐसा ज्ञान सुने थे आप कभी? हो जानते थे कि इस ज्ञान का मतलब? हमको भी पता नहीं था। ज्ञान में जी है, वाई है, ए है, एन है, 4-4 लेटर अल्फ़ाबेट का ज्ञान में लुकाया हुआ था, छिपा हुआ था। नड्डा जी ने सबकी नट्टी धर ली, बाहर निकाला, बता दिया ज्ञान का मतलब क्या है। सुनते ही ज्ञान का अंधेरा दूर हुआ, बिजली बिल कम हुआ, तूफान जो गाजियाबाद में रुका था भागा अपना लोटा लेकर लखनऊ की तरफ। नड्डा जी के ज्ञान के आगे सब रेस हो गए। सर ज्ञान का बता दिए तो तनी म्यान का भी बता दीजिए, ध्यान का भी बता दीजिए, उसको काहे छोड़ें? नाम रखने और बदलने में इन लोगों का जवाब है नहीं भाई, कोई मुकाबला नहीं है।
आजकल बीजेपी में कांग्रेसी बहुत मिल जा रहे हैं। 400 विधायक कांग्रेस या दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए हैं। ठीक ही है, सब आ गए तो ईडी को सबक सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी काम था। लेकिन जान जाइएगा, किसी दिन ईडी का मूड बमक गया ना, बवाल हो जाएगा। ईडी वाला क्लेम ठोक देगा बीजेपी पर कि हम ही विधायक लाए हैं, हम ही सांसद लाए हैं, अब हम भी बीजेपी में आना चाहते हैं। हटो, कुर्सी छोड़ो, दरवाज़ा तोड़ो, हम आएंगे भीतर, करो शामिल हमको, नहीं तो शामियाना उजाड़ देंगे। देखिएगा, अब ईडी वाला अपने साथ भाजपाई भी लेकर जाएगा, कांग्रेसी को सैंपल दिखाएगा, बोलेगा कि देख लो, इनको पहले ठेल कर जेल भेजे, हवाई जहाज़ वाले आज मंत्री हैं, ये वाला सैंपल देखो, ये तृणमूल में थे, ठेल कर जेल भेजे तो बंगाल में बीजेपी के नेता बन गए। भाजपा में चलोगे कि तिहाड़ जाओगे, अपने आप भाजपा में चला जाएगा। ऐसा तो हम डिपार्टमेंट देखे भी नहीं। इसका कोई सिपाही भोरे भोरे कांग्रेस के घर जाता है, रिंग बेल दबाता है, टिंग टोंग, कांग्रेसी कूद कर भाजपा में भाग जाता है। एक दिन प्रफुल्ल पटेल भागे जा रहे थे मरीन ड्राइव पर, हम उनके पीछे भाग रहे थे। प्रफुल्ल जी हंस रहे थे, हमको देखकर बोले, आप यहाँ मरीन ड्राइव पर क्या कर रहे हैं? सर, वो चैनल पे चलता था ना कि दाऊद से कनेक्शन है, इकबाल मिर्ची से आपका कनेक्शन है, आपका ही तो फोटो लगाता था सर दाऊद के साथ। दाऊद तो आपके साथ नहीं जा रहा है ना। ईडी से बोलकर ये सब यूट्यूब से डिलीट करवा दीजिए सर, बार बार निकल आता है। प्रफुल्ल जी बोले, रहने दो भाई, जो करना है करो, हम भाजपा की तरफ जा रहे हैं, मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम? राम राज्य आया हुआ है, हम आपका क्या बिगाड़ेंगे प्रफुल्ल सर? हम भी पूछ दिए, डायरेक्ट एंट्री मारिएगा क्या सर? तो बोले ना, अलायंस वाले डोर से एंटर करेंगे। 2 गेट है, समझे? बड़ा गेट है, उससे सीधे बीजेपी में जाना होता है, फिर एक छोटा गेट है, उससे बीजेपी के अलायंस में जाना होता है। भाजपाई सब की भी बड़ी हालत ख़राब है, कह रहे थे सब फ़ोन करके हमको, 1 मिनट चैन से कुर्सी पर नहीं बैठ पा रहे हैं। बैठते हैं, कोई कांग्रेसी आ जाता है, खड़ा होना पड़ता है, कोई एनसीपी से आ जाता है, खड़ा होना पड़ता है। स्वागत में जैसे ही उठे, कांग्रेसी उनकी कुर्सी पर बैठ गया। हाथ छाप ना हो तो आज बीजेपी में कोई कमल छाप का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। अजीब अजीब विंग बनाने की सोच रहे हैं सब, भाजपा कांग्रेस, भाजपा एनसीपी, भाजपा सपा, भाजपा खफा, भाजपा बसपा, भाजपा रालोद, भाजपा राजद, भाजपा आप, भाजपा तृणमूल, भाजपा, ये भी एक विंग बनेगा जिसमें वो लोग होंगे जो बीजेपी में आए और बीजेपी से कहीं नहीं गए, वहीं रह गए, जहाँ थे वहीं। सिंधिया आकर मंत्री बन गए, हेमंता आकर मुख्यमंत्री बन गए। खड़गे जी कह रहे थे 10 साल में अलग अलग पार्टी से 400 विधायक बीजेपी में गए हैं। लगता है बीजेपी का गोदाम तक भर गया है। हाँ, चंदा का रसीद रखने की जगह नहीं है पार्टी ऑफिस में। अब तो छत पे जो पुरानी कुर्सियां फेंकी हुई थी उनको भी हटा रहे हैं सब, जगह बनाने के लिए। जगह है नहीं, इतना लोग आ रहा है सब पार्टी से, कहाँ बैठेगा। बाकी इंडिया में सब ठीक है। टिक कीजिए क्या क्या ठीक है, हम बोलते जाएंगे, आप टिक करते जाइए। सबसे पहले हम लोग विश्वगुरु बन गए हैं, मान लिए, टिक किए। अब उसके बाद हम पोटेंशियल सुपर पावर बन गए हैं। अरे आपको पता नहीं चला, इंडिया पोटेंशियल सुपर पावर बन गया है। ये वाला न्यूज़ नहीं देखे आप? भाई छपा है सब अखबार में, यही भाई साहब का बयान है। पीयूष गोयल जब रेल मंत्री थे ना, तो एक दिन बयान दे दिए कि रेलवे में कोई इकोसिस्टम होता है, उसमें 1 साल में 10 लाख नौकरी पैदा होती। उसका कभी हिसाब दिए नहीं भाई साहब। कुछ भी बोलना है बॉस और अखबार में छप जाना है। पोटेंशियल सुपर पावर इंडिया, ये कौन सा सुपर पावर होता है जी? विश्वगुरु के समय तो आप नहीं बोले कि पोटेंशियल विश्वगुरु हैं, फिर विश्वगुरु बने। सुपर पावर के 2 चरण होते हैं क्या? पहले आप पोटेंशियल सुपर पावर बनते हैं, फिर आप सुपर पावर बनते हैं। कुछ भी थ्योरी गिरा देनी है, मार्केट में चला देनी है। आपका इतना अच्छा दिन आया हुआ है, भारत दैट इज पोटेंशियल सुपर पावर। हाँ,
जो मन में आए कहो, छपवाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। काहे को लफड़ा में पड़ना है। बाकी अजीत पवार तो पोटेंशियल पार्टनर हो ही गए, टिक कर लिए ना। IIT में जिसको नौकरी नहीं मिली है वो भी भाजपा में चल जाए। हम तो कहते हैं जाए भाई, व्हाट्सएप फॉरवर्ड ही तो करना है, तो बीजेपी में ही सीधे जाओ। जब तक गर्व से मामला टाइट है ना, नौकरी की ज़रूरत क्या है। हम तो कहते हैं चुपचाप रहो, अब गर्व से टाइट रहो, व्हाट्सएप में फाइट करो, कुछ नहीं होगा। मुफ्त अनाज की गारंटी है, मिल गई है, और बहुत कुछ मिल भी गया तो क्या कर लोगे, टैक्स में चला जाएगा, बाकी ईडी ले जाएगी। वैसे भी अब जो होना है 2047 में होगा, तो 24 में हड़बड़ाने से फ़ायदा नहीं है ना भाई। समझो ना बात को, कैसे समझाएं, कितना लोग बोलें, भाषण चालू है उनका, झूठ की कोई कमी नहीं है। सीख लीजिए आप भी झूठ बोलना, उन्हीं से सीखने में बुराई नहीं है। झूठ बोलने आना ही चाहिए, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस वाले से कैसे बहाना बनाइएगा। अरे सर धर लिया तो कहिएगा, 2047 के बारे में सोच रहे थे, हड़बड़ाए हुए जा रहे थे, इसलिए रेड लाइट क्रॉस कर गए। मोदी जी ने बोला था बड़ा सपना देखो, हमको ये छोटी वाली लाल बत्ती नज़र नहीं आई, छोड़ दीजिए। छोड़ देगा? अच्छा सुनिए, क्या सोचे हैं, डिसाइड कर लिए हैं, गाड़ी गड्ढे में ही कुदा देनी है, मन कर रहा है कुदा दीजिए, मान लीजिए मेरी बात, कुदा दीजिए। जब कोई विकल्प नहीं है तो गड्ढे में कुदा दीजिए। पोटेंशियल सुपर पावर बनकर टाइट है ना, टाइट रहिए। अब तो कुछ पूछना नहीं है ना हमसे, ठीक है, हम भी नहीं पूछेंगे आपसे। पोटेंशियल डफर से इतना पूछना भी ठीक नहीं है, इतना बात भी नहीं करना चाहिए। न्यूज़ फंड ठीक लग रहा है ना, लग रहा है, जाए ना, तब मिलते हैं अगली बार। गंगा पार, नमस्कार।